bad debts and allowance for bad debts. अब आपके पास पहले क्वेश्चन के अंदर जो चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हम बात करें, डेबिट साइड पर अगर होंगे तो बैड डेट्स लिखे होंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स जब भी लिखे होंगे डेबिट साइड पर लिखे होंगे, और क्रेडिट साइड पर ब्रॉड डाउन होगा ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। नाम कोई भी हो सकता है। अब ना ये फुल फोकस करके सीखनी है चीजें, कोई बात ना समझ लगे तो पूछ लेना है, बट पहले फोकस करना है, इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं जाना। ये बात मैंने क्या लिखी है, आपके पास जो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी गिवन होता है उसकी डेबिट साइड पर आपके पास बैड डेट्स होते हैं अगर होंगे तो, और क्रेडिट साइड पर ब्रॉड डाउन होता है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर होगा ही नहीं। उसके बाद एडजस्टमेंट आती है। एडजस्टमेंट में क्या होगा, एडजस्टमेंट में दो चीजें हो सकती हैं, एक एडिशनल बैड डेट्स, अज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यूज भी, और नंबर टू कैरी डाउन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये इस तरह से सवाल होगा हमारे पास। मैक्सिमम चीजें मैंने लिखी हैं इसकी, अगर इनमें से जो चीज नहीं होगी उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहां पर जो बैड डेट्स पड़े हुए हैं वो 300 पड़े हुए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है सपोज दैट 200 रुपए, एडिशनल बैड डेट्स हैं सपोज 100, और कैरी डाउन फाइंड कर लेंगे। कैरी डाउन फाइंड करने का क्या तरीका होगा, वो एक परसेंटेज बताई होगी, और जो हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कैरी डाउन फाइंड करते थे एक परसेंटेज बताई होगी, वो परसेंटेज किस पर अप्लाई करते हैं, डेटर्स के ऊपर, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो अगर परसेंटेज बताई है तो आपने ये वाला 100 माइनस करके फिर परसेंटेज लेनी है, और ऊपर वाला 300 बैड डेट्स वाला वो माइनस नहीं करना, क्योंकि उसकी तो जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। जो हम लिखते थे ना एडिशनल बैड डेट्स माइनस करने हैं, तो याद रखें जो चीज एडजस्टमेंट में होगी वो हमेशा एडिशनल बैड डेट्स होगी। अब हमने करना क्या है, हमने जाकर लिखना है अब एक्सपेंसेस के अंदर और एसओएफपी के अंदर, यहां पर लिख लेते हैं, एक और इंफॉर्मेशन का इजाफा कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल भी लिख लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल अज्यूम करते हैं हमारे पास है 5100, 5100 या 8100 कर लो फिलहाल। अब जब आप लोग कैरी डाउन कैसे फाइंड होगा पता है, 8100 में से ये 100 माइनस करेंगे और उसका 5% ले लो जरा, 8100 में से 100 माइनस कर देंगे और उसका ले लेंगे 5%, कितना 400। ये 400 हमारा कैरी डाउन आ गया, 400 हमारा कैरी डाउन आ गया। अब हमने इसको स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में कैसे एडजस्ट करना है और हमने इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे लिखना है। एक तरीका पुराना कि आप लोग, एक तो हम करते हैं ना ऊपर ही एडजस्ट कर देते हैं, तो कर देते हैं एडजस्ट। ये आपके पास पड़ा हुआ बैड डेट्स, इसको कहां लिखोगे, एसओपीएल के अंदर। कैसे लिखेंगे, क्या करते थे, बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स
प्लस कैरीड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन, तो यही करते हैं ना। और माइनस रिकवरी अगर है तो बैड डेट्स प्लस 100, ये हो गए आपके बैड डेट्स पूरे। 300 पहले पड़े हुए हैं, 100 एडिशनल आ जाएंगे, प्लस कैरीड ऑन 400 माइनस ब्रॉड ऑन, ये ब्रॉड ऑन पढ़ाओ। ये इसका जो आंसर आएगा, अगर आ गया पॉजिटिव तो एक्सपेंस है, और अगर नेगेटिव है तो अदर इनकम है। क्या किया, बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल में क्या क्या प्लस माइनस करते हैं, माइनस एडिशनल बैड डेट्स माइनस कैरिड। खत्म हो गई। डन। तो ये हमारे पास बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आ गई, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है बैड डेट्स के चैप्टर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप लोगों ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरह से गिवन होगी जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट करके दी है, हाँ इन चार में से ना चीजें कम होंगी, ज्यादा नहीं हो। हाँ डेटर्स में कोई और एडजस्टमेंट आ सकती है, डेटर्स के अंदर कोई और एडजस्टमेंट भी आ सकती है। दोबारा सुन लें एक दफा दोबारा, आपके पास एसओपीएल के अंदर क्या लिखा जाएगा, बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन माइनस रिकवरी। और एसओएफपी के अंदर क्या लिखा जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल माइनस एडिशनल बैड डेट। अब तो आपको अंग्रेजी का मसला भी खत्म हो गया, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होंगे वो एडिशनल बैड डेट्स होंगे। जो एडिशनल बैड डेट्स कौन से होंगे, जो एडजस्टमेंट में गिवन होंगे, जो एडजस्टमेंट में गिवन होंगे वो एडिशनल बैड डेट्स होंगे, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे वो पुराने माइनस कैरी। आपने हर दफा बस यही कर। ओके होगी बात। एक सवाल इसका ये हो गया, एक और एडजस्टमेंट पढ़ते हैं फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 की बातें बताई है, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ भी नया नहीं है जी। बैड डेट्स जो लिखते हैं ना वो टोटली लिखते होते हैं, चाहे जिधर भी है, ट्रायल बैलेंस वाले भी एडिशनल भी, बैड डेट्स टोटल, इसलिए उसके साथ बैड डेट्स लिखा हुआ है, कुछ और लिखा नहीं हुआ। चलें जी, अब बताएं ये 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन मैंने करवाना है। अच्छा आप लोग ना सवाल अगर बराबर नहीं आया ना किसी का भी, तो कोई एक बंदा जिसने अच्छा साफ सुथरा लिखा हो, या आपका भी साफ सुथरा ही था, तो उसकी ना पिक्चर लेकर ना ग्रुप में शेयर कर दे, पिछले सवाल, आगे आने वाले नहीं, जाने वाले जो हो चुके हैं, ताकि ना वो कंफर्म भी होता जाए ना, जिसका अगर सवाल मैच नहीं किया तो वो साथ साथ पता चलता जाए। हाँ जी, जब हमने क्वेश्चन किए थे तो एसपीए में जब हमने बैड डेट्स तब तो नेगेटिव बैड डेट्स प्लस हम वहां पर बैड डेट्स लिखते होते हैं ना, और बैड डेट्स का मतलब होता है सारे बैड डेट्स। फिर हम क्वेश्चन में तो एडिशनल इसमें थे, उसमें एडिशनल हमने प्लस कब, वो जब हम अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल में एडिशनल आते हैं बस। अकाउंट रिसीवेबल का ये लिखे ना, ये इक्वेशन है ना, ये बैड डेट्स है। अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो ना, ऐसे लिख लो, बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड। तो बैड डेट्स में सारे बैड डेट्स। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ही देख लेते हैं। अब देखिएगा जरा, मिस्टर शाय हैज बीन ट्रेडिंग सम इयर्स एज फ्लोर मर्चेंट। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ balances has been extracted from his ledgers.
कैपिटल बता दिया है, पता है किधर जाएगा, सेल्स। अब ना चीजों का पता डायरेक्ट चल जाना चाहिए। ट्रेड क्रेडिटर्स, रेंट आउट, रिटर्न आउट, परचेज रिटर्न, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ब्रॉड ऑन है। अभी बताकर आ रहा हूं कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो ब्रॉड ऑन होगा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर हो। इसका नाम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो कह दे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कह दे, कोई भी नाम इस्तेमाल हो सकता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज इन, ड्राइंग्स, कैरेज आउट, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट, postage and stationery and telephone, advertising, salaries and wages, bad debts, cash in hand, cash at bank, stock, trade debtors, fitting and fixture, provision for depreciation, accumulated depreciation को बोलते हैं, provision for depreciation, accumulated depreciation को बोलते हैं। और उसके नीचे ही depreciation भी लिखा हुआ है। बताओ इस depreciation का कहां लिखेंगे, एक्सपेंस में भी लिखेंगे और ना जब आपकी चीज ट्रायल बैलेंस की लिस्ट में आ जाती है तो उसका एक इफेक्ट होगा। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने एसेट में से माइनस। जो दो इफेक्ट होते हैं ना वो हमेशा किसके होंगे, एडिशनल इफेक्ट। और जरा सबसे पहला स्टॉक कहां लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करंट एसेट्स। इंश्योरेंस हैव प्रीपेड, इंश्योरेंस में से माइनस करंट एसेट्स। हीट एंड लाइट अक्रूड, हीट एंड लाइट में प्लस करंट लायबिलिटी। रेट्स हैव बीन प्रीपेड, एक्सपेंस में से माइनस। अच्छा यहां ऊपर ना रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस इकट्ठा बताया हुआ है तो उसी में प्लस माइनस कर देना। उसके फिर आ गया था फर्दर बैड डेट्स 500, ये हमारे पास आ गया एडिशनल डेट। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 3%। अब आप बाकी सारी चीजें तो पता चल गई ना। अब हम ना इसकी इक्वेशन खुद बना लेते हैं। इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर लिख लें, ये देखें इसके अंदर ही लिख लेते हैं। आए जरा, ये बड़े बैड डेट्स, और बैड डेट्स क्या जाते हैं एसओपीएल के अंदर। ये जो लिखा हुआ है 2008, इसके अंदर प्लस कर देंगे एडिशनल बैड डेट्स, ठीक हो गया। इसके अंदर कर देंगे प्लस कैरी डाउन, वो अभी फाइंड करना है, और माइनस कर देंगे ब्रॉड ऑन। किधर है ब्रॉड ऑन, 512। अब आपने जब उसको इधर आकर माइनस कर दिया ना तो ये खत्म हो गया। ये क्या हो गया, खत्म। हमने माइनस कर दिया ना, अब इसको दोबारा कहीं नहीं लिख देंगे क्योंकि इसका आंसर जो है वही हमने जाकर इस्तेमाल करना है। अब कैरी डाउन एक फाइंड करना रह गया। आओ जरा कैरी डाउन फाइंड करते। डेटर्स कितना है आपके पास, ये पड़े हुए डेटर्स 24,500। मुझे बताओ डायरेक्ट 3% ले या 500 माइनस करके 3% ले। ऊपर वाला भी पड़ा हुआ बैड डेट्स, वो भी माइनस करेंगे। इसको 500 माइनस कर दो, बाकी बच गया 24,000। 24,000 का ले लो 3%, वो आ गया 700। इसको क्या बोलते थे हम, कैरी डाउन। तो अगर किसी को ये मेथड मुश्किल लग रहा है तो पहले बैड डेट्स रिवाइज करें, क्योंकि उसके अंदर भी हम यही करके आ रहे हैं, वरना किसी और मेथड पे चले जाते हैं। ठीक है ना, 720 आ जाओ जरा, यहां पर लिख दिया 700। इसका जो आंसर आएगा वो अदर एक्सपेंस में चला जाए। 20, ये भी 2008 प्लस 500 प्लस 720 माइनस 512। और आ जाए अकाउंट रिसीवेबल में, क्या करोगे, माइनस 500 माइनस 700
अब जब अपने डेटर्स में अमाउंट लिखोगे कैसे लिखोगे? 24,500 माइनस 500 माइनस 720। कहां जाकर लिखते हैं? करंट एसेट में। बाकी तो सवाल सारा ओके है। और एक्सपेंस में क्या लिखेंगे? बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस करोड़। और अगर रिकवरी होती तो वो भी लिख। डन। आगे बढ़े। चलो जी, आगे क्या बढ़ना है, सवाल को करना है। आ जाए जरा। सबसे पहले लिख लेना। अच्छा, मैं यहां पर नाम लिखता हूं, आप भी नाम लिख देते हो। आपने जो क्वेश्चन के अंदर नाम है वो लिखा करें और क्वेश्चन का नंबर जरूर दिया करें। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम 10 करने लगा हूं। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगी। आप में से किसी ने इसका प्रिंट निकलवाया हुआ है? चलो, जिसके पास प्रिंट है ना, वो ना वहां से वैल्यू डायरेक्ट बताता जाए, क्योंकि बार बार स्क्रीन चेंज करने पे हमारा ऐसे टाइम लगेगा। हाँ जी, सबसे पहले सेल्स। 2987 सेल्स 259870। हमने क्वेश्चन के अंदर देखा रिटर्न इनवर्ड भी है और डिस्काउंट अलाउड भी है। रिटर्न इनवर्ड, 56 रिटर्न इनवर्ड कितनी है? 5624। 5624 माइनस कर देंगे डिस्काउंट अलाउड। हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2306। 2306 251940। 251940। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना गिवन था? 15654। 15654। हम इसमें प्लस क्या कर देंगे? परचेजेस। हाँ जी, परचेजेस कितनी है? 135,680। परचेज रिटर्न भी गिवन है, जो रिटर्न आउट के नाम से है। कितनी? परचेज गलत है। अच्छा, ब्रैकेट यानी 135। हाँ जी, परचेज रिटर्न बताएं कितनी है? 13407। कैरेज इन भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। प्लस कर दो कैरेज इन 4562। 4562 माइनस कर दो डिस्काउंट रिसीव्ड 1750। 1750 माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो, एंड पे ही होगा। कितना है? 17750। अब हमारे पास क्या चीज आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल। फाइंड करो जरा। 122 984 989। 122 989।
तो क्रॉस प्रॉफिट में सॉरी सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे तो आंसर आने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। 12895। अब हमारे पास आ जाएगा लेस अदर एक्सपेंसेस। हाँ जी, अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं? अच्छा, अदर एक्सपेंस में ना एडजस्टमेंट वाले भी करके लिखने हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीपेड है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, यहां पर ये रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस है कितनी? 2597। नहीं ना, वो लिखवाओ ना जो प्रीपेड है। प्रीपेड कितनी है? 1120। और इसको ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं या क्योंकि इसको प्रीपेड में भी लिखना है, कोई ना कोई निशानी ऐसे रखना कि इधर एडजस्ट करके फिर जो दूसरी एडजस्टमेंट है वो भी करनी होती है। उसके बाद हीट एंड लाइट 1360 एक्रूड है, प्लस करेंगे। हीट एंड लाइट प्लस कर देंगे 1360। फिर उसके बाद रेट्स 5435, माइनस ये भी प्रीपेड है। यस 5435। उसके बाद बाकी हो चुका है, बाकी इसकी तो इक्वेशन बनानी थी वो हम बना चुके हैं। अब एक्सपेंसेस लिखवा दें सीक्वेंस के हिसाब से। सबसे पहले कैरेज आउट, हाँ जी, कैरेज आउट कितना है? 11830। कैरेज आउट के बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस करें जरा। 25,973 माइनस 1120 माइनस 5435। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 19418। उसके बाद हीट एंड लाइट 11,010 प्लस 1360। हीट एंड लाइट, हाँ जी, 11,010 प्लस 1360 12372। हीट एंड लाइट के बाद पोस्टेज स्टेशनरी एंड टेलीफोन में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। पोस्टेज स्टेशनरी एंड टेलीफोन कितना? 2410। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग 5980। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस क्या है? सैलरीज एंड वेजेस या उसके बाद 38,521। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स कैसे करेंगे भला? 2008 प्लस 500 प्लस 720 माइनस 512। बताओ जरा बैड डेट्स कितने आ गए? 2716। अच्छा, कभी कभी ना वो कैरिड ऑन और ब्रॉड ऑन का डिफरेंस अलग से बता सकता है और बैड डेट्स को अलग भी लिख सकता है। दोनों एक्सपेंस लिखेगा, लेकिन कैरिड ऑन और ब्रॉड ऑन का डिफरेंस वो जैसे हम तो साथ ही प्लस कर देते हैं ना, वो अलग भी कर सकता है।
उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेप्रिसिएशन 12,074। हाँ जी, और बताएं अगर कोई एक्सपेंस है तो ठीक है, वरना इनको प्लस कर दें। 105 दो शहादतें चाहिए होती हैं। 105 31 105,319। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए। करो जरा माइनस। 128,951 प्लस 105,319 कितना? 23,632। अब अदर इनकम या फाइनेंस कॉस्ट ढूंढो अगर है तो। ना कोई अदर इनकम हमें नजर आई थी और ना ही फाइनेंस कॉस्ट है, यही हमारा नेट प्रॉफिट भी है। नेट प्रॉफिट भी यही हो गया। अब आओ जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नॉन करंट एसेट्स, ये एंड पर आपको दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग और साथ उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताई है। तो क्या करेंगे? फर्नीचर, हाँ जी, माइनस करके बता दो। 120 740 माइनस 63020 577। मेरे ख्याल में एक ही नॉन करंट एसेट है। फिर आ जाए करंट एसेट्स। सबसे पहले स्टॉक लिखो, कितना है स्टॉक? 1775। फिर लिखो डेटर्स। हाँ जी, ये पड़े हुए हैं डेटर्स, इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो रहा है। 24,500 माइनस 500 माइनस 720 23,280। चेक कर लेना, 23,280। डेटर्स के बाद कुछ दो प्रीपेड भी थे, प्रीपेड लिख लेते हैं। इंश्योरेंस कितनी प्रीपेड थी? 1120। और रेट्स कितना प्रीपेड थे? 5435। तो उसके बाद करंट एसेट देखें, कैश एट बैंक कितना है? 4440। और कैश है, कैश इन हैंड 534। अब कोई और करंट एसेट है तो बता दे, लिख लेते हैं, वरना इसका प्लस करें। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड हो गया, बैंक हो गया और कैश भी हो गया। 5255 5255 प्लस कर दें दोनों को। टोटल एसेट्स प्लस कितने आ गए? 58,329। किसको किसमें प्लस कर रहे? इन दोनों को प्लस करना। 1160।
इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये भी गलत आ रहा है। और ये देख लो ना, 110 11, मुझे तो नहीं लग रहा, आप लोगों को लग रहा है गलत, तो आप बताई जा रहे हो। तो ये लोग सही बताते हैं। कैपिटल, कैपिटल 83887, 83887 प्लस नेट प्रॉफिट 2363 माइनस ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स नहीं नजर आई हैं ये 18440 ड्राइंग्स 18440 18440 कितना आ गया 8907 नॉन करंट लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी हाँ जी, करंट लायबिलिटी में एक तो क्रेडिटर्स होंगे जी, ये ऊपर ही पड़े 19,840 उसके बाद एडजस्टमेंट में भी है एक्रूड कितना है 1307 1307 टोटल करें कितना आता है 21200 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितना 11027 हाँ जी, ये क्वेश्चन कौन सा था 10वां, और आपने कौन सा करना है 11वां और 12वां। एक नहीं करना, 2 करना। 10वां आपकी मर्जी है, 11वां और 12वां। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ना बड़ी एडजस्टमेंट हो गई, अब हम जाकर ना डायरेक्ट